हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो भाई nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? जैसे देखो हमने 5.1 में पढ़ा था बेटा कि एपी क्या होती है कि नहीं। जैसे 2, 4, 6, 8 हर एक टर्म में फिक्स टर्म ऐड हो रही है। देखो इसमें 2 ऐड करके 4 आया, इसमें 2 ऐड करके 6 आया, इसमें 2 ऐड करके 8 आया। तो ये हमारी एपी होती थी, है कि नहीं। अब इसमें बताओ 25वीं टर्म क्या होगी, 25th टर्म, या मान लो 50th टर्म क्या होगी, है कि नहीं। तो वो टर्म्स क्या होगी वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये एक फॉर्मूला है इसका, और आगे बताएंगे आपका फॉर्मूला क्या होता है। भी समझो nth टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या है। यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी कहने का मतलब क्या है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 25वीं टर्म हो या 30वीं टर्म हो या 50वीं टर्म हो, तो वो जब बन जाता है बेटा आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी निकालने का मींस किसी एपी में 25th टर्म क्या होगी, 50 टर्म क्या होगी, 100 टर्म क्या होगी, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। और यहां पर जो d होता है वो होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी निकालनी है हमें। और a तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म। और an क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे देखो a उसके नीचे छोटा सा n लिखा हुआ है हमने। तो देखो हमने आपको बताया था कि a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, a2 क्या होती है सेकंड टर्म, a3 क्या होती है थर्ड टर्म, है ना। तो यहाँ पर वही जो an है ना वही रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो। जैसे आपको 25 टर्म निकाल रहे हो तो इसका मतलब a25 लिखेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। 30 टर्म निकालो तो क्या लिखोगे, a30 लिखोगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी फिलहाल अभी आपको सिर्फ एक चीज याद रखने करके रखनी है, क्या, ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब ये किस काम आता है, एपी के अंदर कौन सी टर्म क्या है। जैसे ये एपी थी, किसकी 25 टर्म क्या है, 50वीं टर्म क्या है, 30वीं टर्म क्या है। ओके। और भी चीज निकालने का काम आता है कि मान लो, वो अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है, कि और किस किस काम आता है। अभी बेसिकली जो आता है वो सिर्फ टर्म निकालने के काम आता है, और इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल 3 है, कह रहा है फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी दिस। अभी एक एपी है, इसकी 10 टर्म फाइंड करनी है। तो देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो लिखा है इसी का तो लिखा है कि भाई कोई हमें एपी के अंदर टर्म फाइंड करनी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है कि नहीं। अब देखो इसमें ए है, क्या है बेटा हमारा 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1। ए2 है 7 और ए1 है 2, तो ये आ गया 5। और एन दे रखा है बेटा हमें 10। ओके। अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में टी। ए एन हमें 10 टर्म निकालनी है, तो n की जगह 10 लिख दो, तो ये हो गया a10 का मतलब 10 टर्म। a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 -1, d की वैल्यू 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 9 5 45, और 2 प्लस 45 47। तो मीन जो 10 टर्म है इस एपी की वो क्या होगी बेटा, 47 होगी। एक तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। और देखो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें 10वीं टर्म निकाली थी, वो क्या होगी। यहां पे बताना -81 कौन सी टर्म पे आएगा, मीन्स आपको n निकालना है। क्या निकालना है बेटा, n। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो और ये पूछ रहा हो कि n निकालो, कि ये -81 है, कोई भी नंबर होगा, कि ये कौन सी टर्म पे आएगा, तो इसको ना an मान लोगे। क्या मान लोगे बेटा इसको, an। इसको क्या मान लोगे, an। तो an हो गया हमारा माइनस का 81, और a कितना है बेटा फर्स्ट टर्म 21। और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 मीन्स 18 माइनस 21, ये आ गया हमारा माइनस का 3। हमें निकालना क्या है, n। तो भाई an का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में टी। an की वैल्यू बेटा माइनस का 81, a की वैल्यू 21,
एन की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो एन को एन ही रहने दो और डी की वैल्यू -3, प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 112, 8 और 2 10, 102। और एक और चीज देखो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 102 कैंसिल आउट करते हैं, 9 आया 3 बार में, 12 आया 4 बार में, 34, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो भाई एन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 35, मींस -81 इस एपी में कब कौन सी टर्म पे आएगा, 35 टर्म पे आएगा। ओके, हम आगे देखो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, इस एपी में क्या कोई टर्म जीरो है क्या, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो ये हमारी एपी है 21, 18, 15, क्या इसके अंदर कोई टर्म जीरो है क्या। तो पता क्या करूं, अब देखो ये हमें ये पता लगाना है कि है तो कौन से टर्म पे है कि नहीं। तो अगर होगा तो पहले इसको क्या करो, एन मान लो, इसको क्या मान लो, एन। इसी तरह से सॉल्व करो जैसे हमने ये करा है, और एन की वैल्यू निकालो। क्या निकालो बेटा, एन की वैल्यू निकालो। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में, नेगेटिव या डेसिमल में आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो इस एपी में नहीं आएगा, जीरो इस एपी में नहीं आएगा। अगर नॉर्मल नेचुरल नंबर आता है, नॉर्मल नेचुरल नंबर आता है, तो इसका मतलब जीरो इस एपी में आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपसे मैं बोलूं कि भाई जो ये एपी है उसके अंदर 3/5 टर्म बताओ क्या है, कोई लॉजिक है इस बात का, नहीं है ना। अगर मैं बोलूं आपसे 5 टर्म बताओ तो आप बता सकते हो, 3/5 टर्म बताओ, उसका कोई लॉजिक है नहीं। या माइनस में बोलूं माइनस की 5 टर्म बताओ, इसका कोई लॉजिक है नहीं। तो इसीलिए अब हम इसको जीरो को एन मान लेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन को जीरो मान के क्या फाइंड करेंगे बेटा, एन की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू नॉर्मल नेचुरल नंबर आती है तो भाई जीरो एग्जिस्ट करता है, और एन भी पता चलेगा कौन से टर्म पे एग्जिस्ट करता है। अगर फ्रैक्शन नेगेटिव डेसिमल आती है तो इसका मतलब जीरो इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो करते हैं इसको भी। अब देखो सारी चीज सेम है, बस अब एन को क्या मानना है आपको, जीरो। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन को जीरो माना हमने, ए की वैल्यू है हमारी कितनी 21, एन माइनस वन, डी है हमारा माइनस का 3, प्लस का 21 इधर आके बेटा माइनस का 21, -3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 7 बार में, माइनस का 1 इधर आया, तो भाई एन की वैल्यू आ गई 7 + 1 8। अब देखो नॉर्मल नंबर आ रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, और कौन सी टर्म पे, एन इक्वल टू 8। तो यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यस जीरो इज एग्जिस्ट इन एपी। ओके, खत्म। अब देखते हैं एग्जांपल 5। बेटा देखो ये है हमारा एग्जांपल 5, कह रहा है डिटरमाइन द एपी व्होज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। हमें एपी फाइंड करनी है। अब देखो एपी आपको फाइंड करनी हो ना, दो चीज चाहिए होती है, एक चाहिए होता है भाई ए और एक चाहिए होता है डी। अगर ये दोनों चीज आपको पता है तो आप एपी फाइंड कर सकते हो, जैसा कि हमने 5.1 एक्सरसाइज में करा था। ओके, अब यहां पर हमें देखो ए और डी तो नहीं दिया, लेकिन ये बोल रहा है थर्ड टर्म 5 है, सेवन टर्म 9 है। थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। अब देखो इन दोनों का यूज करके हम ए और डी कैसे निकालेंगे। थर्ड टर्म का मतलब जानते हो आप क्या होता है, a प्लस 2d। आप लोगों ने अगर 5.1 एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो उसमें मैंने सिखाया था कि भाई थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। मीन्स जितनी भी टर्म को लिखना होता है ना उसमें से एक कम कर दो। थर्ड है तो a प्लस 2d, अगर 7 है तो a प्लस 6d इक्वल टू 9। अगर 10 टर्म है तो बेटा उसको क्या लिखेंगे, a प्लस
90, मतलब जितना भी है उसमें एक कम करके डी के साथ लिख देंगे। ओके, अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, एक को माना फर्स्ट इक्वेशन, एक को माना सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। आप सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। तो एलिमिनेशन सबसे इजी होता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर लगा देते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब बेटा साइन चेंज करने होते थे हमें, a से a कैंसल, 2, ये प्लस का साइन माइनस में हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 6 गया माइनस का 4, इसी तरह से 5 में से 9 गया माइनस का 4। तो d इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, कैंसिल होके 1, तो d की वैल्यू आ गई भाई 1। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू और चाहिए, तो पुट कर देंगे d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, चाहे 1 चाहे 2 किसी में भी कर दो, हम यहां कर देते हैं 1 में। तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, a प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 इधर आ गया बेटा माइनस का 2, और a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3। अब देखो a भी पता चल गया, हमें d भी पता चल गया, अब a भी बना लेते हैं भाई। a है हमारा 3, अब d ऐड करते जाओ, 4, 1 ऐड करा 5, 1 ऐड करा 6, इस तरह से हमारी ये AP फॉर्म हो गई। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल 6। चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें चेक करना है 301 इस एपी में आता है या नहीं आता है। अभी देखो मैंने आपको जीरो वाला जो समझाया था लास्ट से लास्ट एग्जांपल में, कि अगर जीरो पे चेक करना था है या नहीं है, और है तो कौन से टर्म पे है। तो उसमें अगर मैंने आपको क्या बताया था, इसको एज ए एन मानेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर नेचुरल नंबर आती है तो इसका मतलब ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है कि नहीं। तो चलो करते हैं फिर। तो इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, ए एन, और ए क्या है हमारा 5, और डी क्या है a2 माइनस a1, 11 माइनस 5 मीन 6, और हम n निकालते हैं। अब an का फॉर्मूला होता है हमारा a n माइनस 1 इंटू में d, an की वैल्यू 301, a की वैल्यू 5, n हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देंगे, और d की वैल्यू 6, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा बेटा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6 को n से करा 6n, 6 को 1 से करा 6, 300 में 301 में से 5 गया 296, और माइनस का 6 इधर आ गया प्लस का 6, इन दोनों को प्लस करा तो आया 392, और ये इक्वल टू 6 है। 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 392 डिवाइड बाय 6। 2 की टेल में काटते हैं पहले इसको, 6 आया 3 1 में, ये 1 196, तो यह है आपका 196 डिवाइड बाय 3। अब देखो 196 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि n की वैल्यू जो 301 है इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब 301 इज नॉट एग्जिस्ट इन एपी 5, 11, 17, 23। क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 7। कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमें बताना है 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हैं। तो जो हमारे 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। अब इसमें हमें ये सारे हमारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, और अब इसमें हमें चाहिए ओनली जो 3 से डिवाइड है। तो देखो 3 से डिवाइड होता है पहला 2 डिजिट का नंबर 12, फिर होगा बेटा 15, है कि नहीं, 15 के बाद 18, ऐसे चलते रहेगा ये कहां तक, 99 तक, क्योंकि 99 भी बेटा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारी एपी बन गई 2 डिजिट की जो 3 से डिवाइड है।
अब हमें बताना है ऐसे ये कितने नंबर्स है, 12, 15, 18 ऐसे 29 तक ये कितने नंबर्स है, मीन सबको n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। आपको a पता है 12, d पता है कितना, a2 माइनस a1, 15 माइनस 12 कितना है बेटा 3। अब इसमें देखो लास्ट टर्म आपको गिवन है कि भाई डॉट 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 लास्ट टर्म गिवन है। जो लास्ट टर्म होती है ना बेटा उसको हम क्या मानते हैं, an मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? an। तो an हो गया आपका कितना 99। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और फिर वहां से आपका n निकल आएगा। तो an है हमारा 99, a है हमारा 12, n तो हमें चाहिए निकालना है तो n का n एज इट इज और d की वैल्यू 3। प्लस का 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 99 में से 12 गया 87, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, कैंसिल करते हैं इसको, 6 2 बार में, 27 9 बार में, तो 29 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आ गया बेटा प्लस का 1, तो भाई n की वैल्यू आ गई 29 1 प्लस 1 30। मीन्स 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय 2 कितने हैं, 30 नंबर्स है ऐसे। तो क्या लिखेंगे, 30 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर 30, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजल बाय 3। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा सीधा से एग्जांपल 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अभी देखो जो हमने पहला एग्जांपल करा था उसमें क्या था कि आपको 11th टर्म फाइंड करनी थी। तो हमने क्या करा था भाई, an का फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें पुटिंग करी, 11th टर्म आ गई। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे दिया है क्या, कि हमें 11th टर्म तो निकालनी है लेकिन लास्ट से निकालनी है। अभी तक जो हम करते हैं बेटा 11th टर्म जो भी निकालते हैं हम आगे से निकालते हैं, मतलब फर्स्ट से निकालते हैं, लेकिन अब हमें कहां से निकालनी है, लास्ट से 11th टर्म निकालनी है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कभी भी तो क्या करो, एपी को रिवर्स कर दो। क्या कर दो बेटा, एपी को रिवर्स। तो देखो एपी को रिवर्स करेंगे, -62 है तो वो ए बन जाएगा। तो यहां लिखते हैं रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी। -62 है तो इधर आ गया। अब देखो अभी हमारा डी क्या है, 7 माइनस 10 कितना है बेटा, -3। अभी हमारा -3 डी है। अब जब रिवर्स एपी करोगे ना तो डी चेंज हो जाएगा, डी का साइन चेंज हो जाएगा। अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो -62 में +3 करेंगे तो माइनस का 59, -59 में 3 प्लस करेंगे तो माइनस का 56। इस तरह से ये एपी हमारी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? जब भी हमें लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोले तो एपी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो भाई हमें लास्ट टर्म तो ये थी हमारे पास कितनी, -62, तो अब वो बन गई ए। अब उसके बाद कौन सी टर्म लिखोगे, उसके लिए मैंने क्या करा, जो हमारा डी होता है बेटा, जो हमारा डी पहले होता है, अभी पहले हमारा डी क्या था, 7 माइनस 10 -3, लेकिन आफ्टर रिवर्स द एपी अब हमारा डी हो जाएगा +3 और ए हो गया हमारा -62 और एन हो गया हमारा 11 टर्म। है कि नहीं? समझो एक बात को, मैंने एपी को उल्टा कर दिया, एपी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब यहां से 11 टर्म फाइंड करूंगा, 11 टर्म यहां से फाइंड करूंगा, तो एक्चुअल में वो लास्ट टर्म से ही तो 11 टर्म फाइंड होगी, क्योंकि मैंने यहां से रिवर्स को एपी को रिवर्स कर दिया है। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए है हमारा -62, एन हमें दे रखा है कितना 11 और डी हमें 3 दे रखा है। 11 से 1 गया 10, 10 3 30, तो ये आ गया माइनस का 32। तो भाई 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इस माइनस का 32। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा एग्जांपल 9।
करा सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, सो फाइंड द इंटरेस्ट एंड द 30 ईयर मेकिंग यूज द फैक्ट। अब देखो हमें क्या करना है भाई, इंटरेस्ट की एक एपी बनानी है कि पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल क्या होगा, तीसरे साल होगा कितना होगा, एक एपी बन जाएगी। देन उसके बाद बताना है हमें एंड ऑफ 30 ईयर्स कितना इंटरेस्ट होगा। तो देखो फर्स्ट ईयर का, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। याद है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8%, और T फॉर टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, है कि नहीं। अब देखो अब हम चाहें तो 30 ईयर का निकालने के लिए सीधा T को 30 लेके आंसर निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन इसने साफ साफ बोला हुआ है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, हमें एपी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ओके तो देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं पहले हम। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, P है हमारा 1000, R है हमारा 8 और टाइम 1 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल होके इंटरेस्ट आया आपका 10 8 80। अब इसी तरह से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1000 हमारा P है, 8 हमारा R है और T सेकेंड ईयर है तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 16, 16 को 10 से करा 160। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं, तो 1000 इंटू में 8, अब टाइम की जगह थर्ड ईयर का है तो क्या आ जाएगा बेटा 3 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका कितना 240। तो देखो भाई हमारी एपी बनी 80 फिर 160 फिर 240 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन गई बेटा हमारी एपी। हमें बताने एंड ऑफ 30 ईयर क्या इंटरेस्ट होगा, तो ये हमारी एपी इस तरह से फॉर्म होगी। अब हमें 30 ईयर्स का निकालना है, तो भाई एन हो जाएगा हमारा 30, ए हमारा 80 है, अब डी हमारा क्या होगा बेटा A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 जो होगा 80, और एन हमें दे रखा है कितना 30, इसको हम एज एन मान के फाइंड करेंगे। अब हमारा यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, हमें ए 30 चाहिए है कि नहीं, 30 ईयर्स का इंटरेस्ट है, 30 ईयर एंड ऑफ ईयर पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ए 30 इक्वल टू ए की वैल्यू है मतलब हमारी 80 प्लस में एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, डी की वैल्यू 80, तो ए 30 इक्वल टू 80 प्लस में 30 में से 1 गया 29 और इनटू में 80, तो ए 30 इक्वल टू 80 प्लस 29 को बेटा 80 से करेंगे 72, 8 टू 16, 23, 232 और ये 0 तो 2320 हो गया, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आएगा 2400, कितना है बेटा 2400। तो एंड ऑफ 30 ईयर इंटरेस्ट इज एंड ऑफ 30 ईयर, तो इंटरेस्ट क्या होगा बेटा उसका 2400 आंसर। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। अब ये है स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल 10, कह रहा है एक फ्लावर बेड है, दे आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो में है 23 प्लांट्स, और फिर सेकंड रो में है 21, इसी तरह से फिर 19 एंड सो ऑन। दे आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, कह रहा है पहले रो में बेटा 23 फिर 21 फिर 19, इस तरह से लास्ट रो में है बेटा 5। तो कह रहा है हाउ मेनी रो आर देन फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड है इस तरह से उसके अंदर कितने रो हुए, सारी बात छोड़ दो, एपी हमारी फॉर्म हो गई है, हमें बताना है टोटल एन कितना है कि नहीं, यही तो बात है। एपी हमारी फॉर्म हो गई, टोटल हाउ मेनी रो बतानी है, यही तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली एन निकालना है।
अब देखो हमें a पता है 23, हमें d पता है a2 माइनस a1 मीन्स 21 माइनस 23 माइनस का 2। हमें लास्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म को क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा an से, तो an पता है हमें और n निकालना है हमें। साफ साफ आंख बंद करके an का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। an का फॉर्मूला होता है हमारा ये, तो भाई an की वैल्यू है हमारी कितनी 5, a की वैल्यू 23, n हमें चाहिए तो उसको एज इट इज रहने दो और d की वैल्यू है हमारी माइनस का 2, प्लस का 23 जरा के माइनस का 23 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 2, 5 में से 23 गया 18, माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल 9 बार में, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो भाई n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1 10। तो मतलब कितनी नंबर ऑफ रो है फ्लावर बेड में 10 रो आर इन दी फ्लावर बेड। खत्म। तो ये था स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे इस एक्सरसाइज के वहां पर क्वेश्चंस।